आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वो बदलाव देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश उपाध्यक्ष बदल दिया है। जी हां, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने रखा है, जो कि जाट चेहरा है। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जाटों की इस घोषणा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जाट के रूप में अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। इसी को जानने के लिए हम इस चौपाल पर पहुंचे हैं, जहां पर जाटों की खासी तादाद होती है और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हमेशा इस चौपाल पर होती रहती है। आइए मेरे साथ। राम राम जी। आज क्या चर्चा चल रही है? बस भूपेंद्र सिंह चौधरी की चल रही है। देखिए, इस चौपाल पर आज राजनीतिक रूप से अगर चर्चा है तो भूपेंद्र चौधरी की ही चर्चा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया है। अब बात करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप खड़ा हो जाइए, मैं आपसे इसी विषय पर बात करूं जिस पर आपकी चर्चा चल रही थी। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र चौधरी को नियुक्त किया, जो कि जाट चेहरा है। तो आप, जैसा कि सब लोग जाट लोग यहाँ चौपाल पर बैठे हुए थे, आपकी प्रतिक्रिया? बड़ी खुशी की लहर है जी, और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें प्रोत्साहन दिया, इसके लिए हम उसके आभारी हैं। और इसका रिजल्ट जो है 2024 में पता लग जाएगा। 2024 में रिजल्ट पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% जो है 80% जाट वोट जो है हर कीमत पर जो है भाजपा को मिलेगा। और साथ में और बिरादरी भी जो है, क्योंकि ये एक कर्मठ कार्यकर्ता है, उस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खुशी की लहर है जाट समुदाय के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिमांचल या अन्य उधर क्षेत्र से छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस किया है, और विशेष रूप से जाटों पर। क्या कहेंगे? इस बार जो है भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक चमत्कार किया है, और इस चमत्कार का रिजल्ट 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि जाट में अगर थोड़ी बहुत टूट फूट थी, 50 से 60% तक जाट अभी तक भाजपा के साथ था, लेकिन ये इन्हें अध्यक्ष बना कर और हमारा जाट को उपराष्ट्रपति बना करके जाट बिरादरी को इतना सम्मान भाजपा ने दिया है कि आज 60% जाट भाजपा के साथ है। और निश्चित तौर पे भूपेंद्र चौधरी ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं कि वे हर बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। सादगी है उनके अंदर, कूट कूट कर भरी हुई है। निश्चित तौर पर भाजपा को पूरा फायदा पड़ेगा भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने। भाजपा को फायदा होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन का क्या होगा? उस पर तो फर्क पड़ेगा। उस बात पर तो खैर उन पर कम ज्यादा संख्या में लोग भाजपा को वोट देगा। जाट बिरादरी भाजपा के साथ जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा। लोकदल पर तो जाट बहुत रहा ही नहीं अब जा, बिल्कुल भी। उस पर जो है कभी कुर्मी थे, यादव थे, जाट थे, अब लेकिन अब उस पर रहा नहीं कुछ भी। वोट बैंक खत्म हो लिया। अगर वो निश्चित तौर पर अकेला लड़ता है तो उस आपने देखी होगी, एक विधायक की सीट मिली थी पहले रमाड़ा वाली, लेकिन वह भी भाग गया था। अगर वो अकेला लड़े, कुछ भी नहीं, बाकी है कुछ नहीं उसके साथ, भाजपा के वही सब कुछ। बाबूजी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा? जो बदलाव तो सारा ही मिलेगा। अखिलेश के साथ जो रहेगा, जाट प्रवृत्ति जो है आज इस बात से खिलाफ है। अखिलेश ने 3 सालों में भाव बढ़ाया था और न पेमेंट किया था, और एक वर्ग विशेष को इतना महत्व दिया। उनकी लड़कियों के शादी करवाई, 5-5 लाख रुपए दिए। रात्रि के समय जो है उन्हें स्पेशल तौर पर बिजली दी जाती थी, और एक दूसरे वर्ग को जो है वो दबाया जाता था। तो आज जो है लोग बाग इस बात की तलाश में थे, हम जहां से आए थे उसी गड्ढे में फिर डाल दिए गए। रही लोकदल की बात, अगर अखिलेश के साथ चौधरी जयंत चौधरी रहेंगे अब लोकदल नहीं रहेगा, पर लोकदल हो जाएगा। देख लियो कुछ दिनों के बाद में भूपेंद्र चौधरी को तो लेकर के उन्हें, ये तो छोटा पद है, जाट तो बहुत बड़े पद के लायक थे। उपराष्ट्रपति के रूप में भी आपको जाट चेहरा दिया गया तो है? हाँ, वो ठीक किया उन्होंने। अरे वीरेंद्र वर्मा तो इंदिरा गांधी 5 आदमियों की कार्यकारिणी थी, उसमें के सदस्य थे भारत के, क्या जाट इस लायक भी नहीं है? तो नाराज, क्या भाजपा से खुश है, नाराज है इस जो कदम भारतीय जनता पार्टी जाटों के जो कदम आज उठा रहे हैं उनसे सब खुश है। क्या कहेंगे बाबूजी? ये इन्होंने ये पद देख है, हम यहाँ पे हरी सिंह लावत के मकान को बैठे हुए हैं, रोज बैठते हैं शाम के, और ये चर्चा चल रही थी, अभी यही बात चल रही थी यहाँ से
हमने कहा भाई ये पद देके इन्होंने क्या कर दिया, जो किसान और जाट हमेशा कर्जे में रहे, अब हम कर्जा मुक्त हो गए थे योगी जी की सरकार बना के, इन्होंने अब के फिर हमारे पे कर्जा कर दिया है इस बात का कि सारी वोट देके ही हमारा कर्जा उतरेगा। जो जाटों किस बात का कर्जा? ये कर्जा जो इन्होंने भूपेंद्र चौधरी बना दिया था, जो ऋणों का, इनका ऋण वोटों का, जो इन्होंने हमें वोट का कर्जा मान रहे, हम इन्हें सारी वोट अपनी जाटों की देके और अब के सरकार पहले से भी बहुत भारी बहुमत में बना के तब फिर हम कर्जा मुक्त हो जाएंगे। यो हम ऋण मान रहे, हमारे सिर पे इन्होंने रख दिया बोझ, इसे उतार के देंगे हम। नरेंद्र मोदी जी को भी दिखा देंगे हम अपना यो ऋण उतार के, और योगी जी को भी दिखा देंगे, इसका बदला सारा चुकाएंगे जो भूपेंद्र चौधरी जी को दिया है इन्होंने। गदगद है जाट, इसी बात को लेकर जाट गदगद है और वो अपनी प्रतिक्रिया सभी के सामने रख रहे हैं। आपसे फिर दोबारा, क्या जो अभी बाबूजी ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जाट चेहरों को बड़े बड़े पद पर लाई जा रही है, क्या उम्मीद थी? क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के विरोध में। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ कहा जा रहा था, लेकिन है नहीं, ना पहले थी ना अब है। और ये जो है उपराष्ट्रपति का पद देके और यहाँ पर अध्यक्ष पद का देके जो है वो साबित कर दिया कि वो जो है बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, वो सबको अपने साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रखती है और वो सबको ही अपने साथ लेकर चल रही है। ये कहना कि भाई वो जाट विरोधी है या वो किसान विरोधी है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों में जो है भ्रम डालने की जो है कुछ लोगों की आदत होती है, जिससे लोग बाग जो है कुछ विरोध में आ जाएं, लेकिन ये अपनी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, मेरा तो ये मानना है। और जो है इससे जो है बहुत ही अच्छा संदेश गया है प्रदेश में भी और हमारी इस पश्चिमी बेल्ट में भी, जो है जिससे बहुत अच्छे तरीके से आगे जो है सन ये 24 के इलेक्शन में जो है बहुत फायदा मिलेगा फायदा 100% फायदा मिलेगा। जब से आज़ादी हुई हिंदुस्तान की, जाट समाज को किसी भी पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने कोई इतना महत्व नहीं दिया। भाजपा की बहुत सद्बुद्धि की बात है, बहुत अकल की बात तो है। क्या कहे, जाट अब भाजपा के? जाट भाजपा का 100% सारा का सारा जाट भाजपा का हो गया, क्योंकि भूपेंद्र जी ऐसा चेहरा है कि जिनके पीछे आदमी जो है जाट बिरादरी तो पूरी तरह भाग कर लगेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जाटों की पंचायत है उसमें सभी जाट बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं यहाँ चर्चा कर रहे थे, उनका यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के जो मुख्य चेहरे हैं उनको बड़े पदों पर आसीन किया है, उससे जाट गदगद है और इसका लाभ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।